Hello everyone and welcome back. Since the festival season is on, आज हम बना रहे हैं नान खटाई, वो भी 3 डिफरेंट फ्लेवर्स में। ये तीनों ही बहुत यूनिक फ्लेवर्स हैं और आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बनाएंगे ये कस्टर्ड नान खटाई। दिस वन इज माय पर्सनल फेवरेट। इसके लिए हम सबसे पहले सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे, जिसमें मैं ले रही हूँ 1/4 कप गेहूं का आटा, 1/4 कप बेसन, 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर, 2 टेबलस्पून बारीक सूजी, चुटकी भर नमक, 1 टीस्पून इलायची पाउडर, 3 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी और इन सब चीजों को हम अच्छे से छान लेंगे। एक बार जब सारे इंग्रेडिएंट्स को हम छान लेंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे घी मैंने यहाँ पे लिया है 4 टेबलस्पून, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके ही घी डालूंगी और इसका एक आटा गूंथ लूंगी। मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा इसको नहीं गूंदेंगे, बस उतना ही घी डाल के आप इसको गूंदिए जितना कि ये सारा आटा एक साथ आ जाए। एज यू कैन सी, जो घी मैंने यूज़ किया है वो बिल्कुल मेल्टेड फॉर्म में नहीं है, इसलिए 4 टेबलस्पून घी यूज़ करके मैं आराम से इसका आटा गूंद लूंगी। लेकिन अगर आपका घी मेल्टेड फॉर्म में है और 4 टेबलस्पून से नहीं आटा बंध रहा है, देन फील फ्री टू यूज मोर घी। आप आधा या 1/2 टेबलस्पून घी और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइडिया इज कि हमें एक स्मूथ डो इसका बना लेना है, जो ना बहुत ज़्यादा ढीला होगा ना बहुत ज़्यादा टाइट होगा। यहाँ पे एक और टिप, जस्ट इन केस आपको लग रहा है कि आपका ये आटा थोड़ा सा ढीला है, तो इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए ताकि ये हल्का सा फर्म हो जाए। ऐसा करने से इस आटे को हैंडल करना आसान हो जाएगा और आराम से हम इसकी कुकीज यानी कि नान खटाई बना पाएंगे। सब नान खटाई सेम साइज की बने, इसलिए मैं 1 टेबलस्पून का नाप ले रही हूँ। एक स्मूथ बॉल हम बना लेंगे इसकी और उसके बाद एक नाइफ से एक्स मार्क का इम्प्रेशन दे देंगे इसके ऊपर। ट्रेडिशनली हर नान खटाई पे इस तरीके की शेप बनती है। वैसे ये ज़रूरी नहीं है, आप अपने मनपसंद की शेप भी बना सकते हैं या फिर चाहें तो ये कट मार्क स्किप भी कर सकते हैं। ऊपर से टॉप अप कीजिए अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स के साथ। मैं यहाँ पे पिस्ता यूज़ कर रही हूँ और बस इनको अब हम लाइन कर देंगे बेकिंग ट्रे के ऊपर। इनको बेक करने से पहले मैं चिल कर दूंगी फ्रिज में फॉर अराउंड 15-20 मिनट्स। उसके बाद ये बेक होंगी at 180 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर रफली 18 to 20 मिनट्स। और उसके बाद these नान खटाइज आर एब्सोल्युटली रेडी। एक ज़रूरी टिप यहाँ पे, जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाए उसके बाद ही इनको छूइएगा और उठाइएगा, वरना इनके टूटने का डर रहेगा। ट्रस्ट मी, यू गॉट टू ट्राई दीज नान खटाइज फॉर वंस बिकॉज इनका टेस्ट बिल्कुल मेल्ट इन द माउथ होता है एंड दे आर एन एब्सोल्यूट मस्ट ट्राई। बाहर से जितनी ये फ्लेकी और क्रंची दिख रही हैं, अंदर से उतनी ही मेल्ट इन माउथ है। नेक्स्ट हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा हेल्दी रागी नान खटाई। शुरुआत करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानने से। सबसे पहले मैं ले रही हूँ रागी का आटा 3/4 कप, बेसन 1/4 कप, गेहूं का आटा आधा कप, बेकिंग सोडा 3/4 टीस्पून। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, बट इसको यूज करने से नान खटाइज बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं, हैवी नहीं लगती खाने में। इलायची पाउडर मैंने डाला है आधा टीस्पून और चुटकी भर नमक। ये थे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जिनको हम छान लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम थोड़ी देर के लिए किनारे कर देते हैं और काम करेंगे अपने वेट इंग्रेडिएंट्स में, जिसमें मैं सबसे पहले ले रही हूँ घी। ये है 2/3 कप एंड 1 टेबलस्पून मोर। हमें चिल्ड घी लेना है। इसको चाहे तो आप 2-3 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दीजिए, दैट विल बी इनफ, क्योंकि चिल्ड घी को क्रीम करना बहुत आसान होता है और वो बहुत अच्छा क्रीम होता है। साथ ही में मैं डाल रही हूँ गुड़ का पाउडर 3/4 कप और अब इन दोनों चीज़ों को हमें बहुत अच्छे तरीके से विस्क करना है।
You can definitely use electric beater here. हमें इस मिक्सचर को तब तक बीट करना है या विस्क करना है जब तक आपको ये एकदम लाइट और फ्लफी ना दिखने लगे। इसका कलर विल डिपेंड ऑन द कलर ऑफ योर जैगरी। अगर आपने जो गुड़ लिया है वो डार्क कलर का है तो ये मिक्सचर भी डार्क कलर का ही होगा, एंड वाइस वर्सा। बट 3 से 4 मिनट आराम से लग जाएंगे इसे बीट करते करते। एज यू कैन सी नाउ ये मिक्सचर एकदम लाइट हो चुका है, फ्लफी हो चुका है, एयरी हो चुका है। इस पॉइंट तक हमें इसे फेंटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यही वजह थी कि हमने एकदम चिल्ड घी यूज़ किया है। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट सारे डाल देंगे और इसका एक आटा गूंद लेंगे। आप भले ही इनिशियली सब कुछ स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लें, बट आटा गूंदने के लिए आपको हाथों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। हाथों से ही आटा अच्छे से गूंद के रेडी हो जाता है। एक बार जब ये आटा रेडी हो जाएगा तो हम इनकी नान खटाई बनाना शुरू करेंगे। सब नान खटाई सेम साइज की हों, इसलिए मैं यहाँ पे टेबल स्पून का नाप रख रही हूँ। इसका एक अच्छे से बॉल बना लीजिए, उस बॉल को स्मूथ कर लीजिए। इस पे दीजिए एक एक्स मार्क का इम्प्रेशन, ये ज़रूरी नहीं है और आप अपने मनपसंद का भी इम्प्रेशन डाल सकते हैं इस नान खटाई के ऊपर। और टॉप अप कीजिए ड्राई फ्रूट्स के साथ। मैं यहाँ पे पिस्ता और बादाम दोनों यूज़ कर रही हूँ इसे टॉप अप करने के लिए। इसको हम बेक करने से पहले चिल करेंगे रेफ्रिजरेटर में 15 से 20 मिनट तक और उसके बाद बेक करेंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 18 से 20 मिनट तक। एंड आफ्टर दीज आर रेडी एंड आउट ऑफ द ओवन, इनको कंप्लीटली ठंडा होने दीजिए बिफोर यू एक्चुअली कंज्यूम देम, क्योंकि अगर आप गरम गरम नान खटाई छुएंगे या उन्हें उठाएंगे तो टूटने का डर रहेगा। टू चेक वेदर दीज आर कंप्लीटली डन और नॉट, आप इन कुकीज को पीछे सेंटर से टैप करके देख सकते हैं। अगर ये सॉलिड हैं तो मतलब हो चुकी हैं, और अगर आपको सॉफ्ट लग रही हैं तो मे बी यू नीड टू बेक फॉर अनदर 2-3 minutes. And now enjoy these yummylicious yet extremely healthy ragi naan khatais. नेक्स्ट हम बनाएंगे बिल्कुल ऑथेंटिक ट्रेडिशनल बेकरी स्टाइल नान खटाइज। शुरुआत हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानने से ही करेंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 140 ग्राम मैदा, 25 ग्राम बेसन, 10 ग्राम चिरोटी रवा यानी कि बारीक रवा, चुटकी भर नमक, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून इलायची पाउडर। ये थे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जिनको हम छान के ले लेंगे। वेट इंग्रेडिएंट्स में मैं ले रही हूँ 110 ग्राम्स सेमी फ्रोजन घी। अगर एकदम फ्रोजन होगा तो हम इसे क्रीम नहीं कर पाएंगे। सिर्फ 2-3 मिनट के लिए घी को फ्रीजर में रख दीजिए एंड देन दिस इज रेडी। इसको हमें क्रीम करना है 70 ग्राम पाउडर्ड शुगर के साथ, तब तक जब तक कि एकदम लाइट और फ्लफी ना हो जाए। आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये बीट अच्छे से हो चुका है, विस्क अच्छे से हो चुका है, क्योंकि ये एकदम लाइट, फ्लफी और एयरी दिखने लगेगा। इसके बाद हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स करके इसका एक आटा गूंद लेंगे। हाथ से ही आटा बहुत अच्छा गूंथता है, सो फील फ्री टू यूज योर हैंड्स टू नीड दिस डो। इन द ट्रू सेंस हमें ये आटा गूंदना नहीं है, बस उतना ही करना है कि ये सारा आटा एक साथ आ जाए। वंस दिस कम्स ऑल टुगेदर, ये नान खटाई बनाने के लिए रेडी है। 1 टेबलस्पून की मदद से आप सारी नान खटाई सेम साइज की बना सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली आप 20 ग्राम की हर नान खटाई बना सकते हैं इफ यू आर मेजरिंग यूजिंग अ मेजरिंग स्केल। एक बॉल बना के उसको अपने हाथों में स्मूथ कर लीजिए एंड इसके ऊपर डिजाइन बनाइए अपने मनपसंद का। बेकरीज में जनरली एक्स मार्क ही देते हैं, सो आई एम डूइंग द सेम टुडे। और टॉप अप कीजिए इसे अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स के साथ।
बेक करने से पहले रेफ्रिजरेटर में इसे 15-20 मिनट के लिए चिल कर लीजिए। उसके बाद ओवन में बेक होने के लिए डालिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 18 से 20 मिनट तक। वंस दे आर आउट ऑफ द ओवन, इसको आप अच्छे से ठंडा कर लीजिए पूरे तरीके से और उसके बाद इन्हें एंजॉय कीजिए। दिस फेस्टिव सीजन डू मेक and try all these naan khatais. I bet you will enjoy each one of them. When you try these recipes, don't forget to share your pictures with us on Facebook and Instagram. दोनों ही जगह हमारा ID है by the name Nurturing Homes. जब आप ये बेकरी स्टाइल नान खटाइस घर पे बनाएंगे तो I bet कोई नहीं बता पाएगा कि ये घर पे बनी हुई हैं। आई होप आज की रेसिपीज आपको बहुत पसंद आई होंगी। Stay tuned for many more such recipes. Subscribe to Nurturing Homes and also hit the bell icon next to it so you are notified every time we upload our new recipes. Thank you for now and see you soon. Bye bye.